हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, मैं आपको पाठ 4 सांवले सपनों की याद लेखक जाबिर हुसैन पाठ पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस पाठ का पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ाकर समझाया था। आज मैं आपको इसका अगला पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ जो पेज नंबर 44 मतलब 44 पर है। सो बच्चों, पहले मैं आपको पैराग्राफ पढ़कर बताऊंगी, उससे संबंधित फिर ये कुछ प्रश्न है उसके उत्तर समझाऊंगी। तो पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, पैराग्राफ इस प्रकार है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यहाँ लेखक ने बताया है कि इस पैराग्राफ के माध्यम से कि आज भी वृंदावन जाओ तो कृष्ण भगवान का एहसास हर जगह लगता है। ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान रासलीला कर रहे होंगे, यहाँ गोपियों के साथ होंगे, वहाँ ग्वालों के साथ खेल रहे होंगे। यमुना तट का पानी, यमुना का पानी और कदम के पेड़ पर लगता है अभी वो बांसुरी बजा रहे होंगे। तो वहां पर जाओ तो कृष्ण भगवान का एहसास पूरी तरह से लगता है। इस पैराग्राफ में उन्होंने यही बताया है। अगला पैराग्राफ इस प्रकार है। मिथकों की दुनिया में, मिथकों कहते हैं पुरानी कथाएं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। सालिम अली को हम जानते, उनका व्यक्ति कैसे थे, वो दिखने में कैसे थे? तो यहाँ लिखा है कमजोर काया। कमजोर काया मतलब पतले दुबले, ज्यादा मोटे नहीं थे, पतले दुबले, उसको कहते हैं कमजोर काया। काया का मतलब होता है शरीर। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। उम्र को शती तक पहुंचने में, शती कहते हैं कि 100 साल होने में अभी कुछ समय बाकी था, कुछ दिन बाकी थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। उनकी मौत हुई थी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से, इससे उनकी मौत हुई थी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। हमेशा आंखों पर दूरबीन गले में दूरबीन लटकाते थे और पक्षियों की तलाश के लिए निकल जाते थे। ये दूरबीन और आंखों का चश्मा
उनके जीवन के आखिरी समय तक रहा। उनकी मौत के बाद ही उनके गले से दूरबीन और आंखों से चश्मा उतरा था। ये थे आपके पैराग्राफ। इससे संबंधित जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, आज भी वृंदावन में किसका एहसास होता है? आज भी हम वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ यमुना का पानी और पेड़ और वहाँ की मंदिरों में आज भी ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान हमारे आसपास ही हैं। हम उनकी जब देखते हैं बताए तो ऐसा लगता है बस वो आसपास ही हमारे इस कृष्ण भगवान का एहसास होता है। अगला प्रश्न है, सालिम अली की उम्र कितनी थी? अभी मैंने आपको पैराग्राफ में पढ़ के बताया था कि शती में कुछ दिन बाकी थे, मतलब 100 साल होने में कुछ दिन बाकी थे। 100 साल अभी नहीं हुए थे, 90 को पार कर चुके थे और 100 साल होने में थे पूरे। तो मतलब काफी वो लंबी उम्र, उनकी काफी लंबी उम्र तक उन्होंने अपना जीवन जिया है। सालिम अली की मौत कैसे हुई? तो सालिम अली की मौत कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से हुई। उनको कैंसर हो गया था यात्राओं की थकान से, अब वो बहुत थक गए थे और कैंसर उनको हो गया था। अगला क्वेश्चन है, सालिम अली अंत तक आंखों पर दूरबीन क्यों लगाए रहते थे? सालिम अली अंत तक आंखों में दूरबीन इसलिए लगाए रहते थे क्योंकि वो पक्षियों की तलाश और पहचान करते रहते थे। वो चाहते थे कहीं पक्षी मिले तो उसकी तलाश में रहते थे, इसलिए आखिरी वक्त तक उनकी आंखों, उनके गले वो दूरबीन लगाए रहते थे। ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर।